आज हम लोग सीखेंगे समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पहले तो सीखते परिभाषा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, कहने का मतलब ये, जो मेरा समाकलन होता है वो अवकलन का क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक, अब आप हिंदी में कह सकते हो, क्या कहेंगे तो आप बताएंगे अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? ठीक, यानी इंग्लिश में आप बोलेंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और हिंदी में क्या कहेंगे आप? अवकलन की जो विपरीत क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे आप? समाकलन। अच्छा, समाकलन को और किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे एंटी डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन। ओके, दूसरा नाम इसे आप क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव। बात आ रही समझ में? यानी मैं बात करूँ समाकलन, तो समाकलन को और भी आप जानते हैं किस नाम से? आप बताएंगे कि एंटी डेरिवेटिव या फिर एंटी डिफरेंशिएशन, दो में से आप किसी को बोल दी। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हाँ, बोलेंगे प्रति अवकलज। ओके, बस इतना याद रखो। उसके बाद क्या करेंगे आपको बताया तो इंटीग्रेशन के साइन होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। ये बना हुआ किससे है? इससे। इसको बढ़ाकर खींच करके बना दिया गया, वही क्या हुआ? एस। तो देखो, ये इसके साथ में हमेशा क्या लिखा जाएगा? dx। जिसका समाकलन करना होता है वो इसी के बीच में रखा जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो देखो अब इतना याद रखेंगे, जिसका समाकलन करेंगे उसे क्या कहेंगे आप? समाकल। और समाकलन करने के बाद जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे आप? समाकल बोलेंगे। ठीक, इतनी बात याद रखना। लेकिन एक बात याद रखना, बिना dx के ये समाकलन आपका अधूरा रहेगा, और इसको आप कभी भी d इंटू एक्स इस तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, इतना अब आपने सीख लिया। अब आते डायरेक्ट फार्मूले सीखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, अब चलिए कि इसको नोट करो, उसके बाद फार्मूले नोट करते हैं। देखिए, अब मैंने इस बोर्ड में फार्मूले लिख के रखे हैं। ठीक, ये सारे फार्मूले आपको लर्न करने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c एक कांस्टेंट होता है। ठीक, जितना मेरा देखो, समाकलन जो मेरा होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन, दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सब अनिश्चित समाकलन। ठीक, अनिश्चित समाकलन में मुझे एक कांस्टेंट लिखना होगा, जिसे हम c से लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ n डज नॉट इक्वल -1। कहने का मतलब है n की वैल्यू माइनस में कभी भी नहीं होगी। ठीक, माइनस में होगी तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, कट जाएगा, नीचे आएगा 0, जो कि परिभाषित नहीं होगा। अगला दिया गया इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा? log e की पावर x प्लस का c। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर e की पावर x प्लस का c। अगला फार्मूला आपका दिया है इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x log e की पावर a प्लस का c। बस समझ आ रहे हैं? अगला इस तरीके से आप सारे फार्मूले याद कर लेंगे, उसके बाद आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करें, आप सारे फार्मूले को नोट कर लीजिएगा और अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर, और आपकी एक्सरसाइज क्या है? 7-8 नेगेटिव पब्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया डी यहाँ पे इंटीग्रेशन x से dx। ठीक, इसकी आपको वैल्यू बताना है, तो आप इसको लिखिए पहले सॉल्व इंटीग्रेशन x से dx। ठीक, अब
अब एक बात बताइए, आप किसी भी नंबर की पावर आप कितनी मानते हैं? 1 1 मानते। तो मैंने पावर यहाँ कितनी ले लिया? 1। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन रहा है x की पावर n वाला, तो आप फार्मूला लगा दीजिएगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर फार्मूला क्या होता है? तो आप बताएंगे x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c। कितनी बात आई समझ में? ये मेरा क्या होता है? फार्मूला। अब आप इसी फार्मूले पे काम करेंगे, ध्यान से देखना। जहां पर x है उसके प्लेस में कितना रखने वाले हैं? x रखने वाले हैं। बट जहां पे n है उसकी जगह पे कितना रखने वाले हैं? 1। तो चलो इस जगह से स्टार्ट करो, इसी जगह पे आ जाओ, 1 से लिख दो और n की जगह पे 1। dx आप अपने प्लेस पे रहने देना, ठीक है। उसके बाद ये x की जगह पे x रहेगा, बट इस n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो आप बताएंगे 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 प्लस c। नहीं समझ में आया तो समझिए ध्यान से, ये 1 किसकी वैल्यू है? n की, और दूसरा 1 कहाँ से आया? तो आप बताएंगे फार्मूले से आया। तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 बटे में कितना आएगा? 2 प्लस कितना आएगा? c। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तुम्हारा क्या आ गया? फाइनल आंसर, यानी इंटीग्रेशन x से dx बराबर कितना आ गया? बोलो। तो आप बताओगे x स्क्वायर बटे 2 प्लस का c। ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर। चलिए इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, ठीक। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx। बात समझ में आ रही? बराबर में आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन x की पावर 8 और dx। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बता रखा ये आपको x दिख रहा है और ये पावर है, x की पावर इसे हम क्या मान लेते हैं? n। आप ये कह सकते हो जहां पे n है उसकी जगह पे 8 आएगा, ठीक। और यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे में कितना? n प्लस 1 प्लस का c। बोलो बात समझ में आ रही? इधर देखते हो ध्यान से, ये आप इंटीग्रेशन लगाइए, x आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये n आपको कितना दिख रहा है? 8। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। dx आप लिखेंगे बराबर आ जाओ, ये x की प्लेस में x और ये n की प्लेस में आप 8 प्लस 1 बटे n की प्लेस में 8 प्लस 1 प्लस c। आगे आ जाओ, तो x की पावर 9 बटे में 9 प्लस c। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। आप लोग इसे नोट करेंगे, ठीक है। ये मेरा सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया, नोट करिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 में दिया गया है x की पावर -6 dx, ठीक। अब आप इसको सॉल्व में लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx बराबर आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx, ठीक। अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c। बात आ रही है? देखो पावर माइनस में हो प्लस में हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशन बननी चाहिए वो x की पावर किस में होनी चाहिए? n में। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ाते क्या कर दे, इंटीग्रेशन x के प्लेस में x रहेगा, चलो x रहेगा, बट n के प्लेस में कितना रहेगा? -6 dx रहेगा। बात आ रही है? आगे देखा जाए तो x लिखा तो x के प्लेस में x रहेगा, लेकिन n की जगह पे कितना रहेगा? -6 और ये प्लस 1 कहाँ से आया? तो आप बताएंगे फार्मूले का। और यहाँ पे -1 प्लस का 1 प्लस का c। आगे देखा जाए तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, घट जाएगा तो x की पावर -5 बटे माइनस का 5 प्लस का c। आगे देखा जाए तो ये माइनस पलट के चला जाएगा ऊपर, x की पावर -5 बटे में 5 प्लस का c, और ये किसके आएगा? इंटीग्रेशन x की पावर -6 dx के बराबर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। नोट करें। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात क्या, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, x रूट x इंटीग्रेशन के अंदर dx। आगे आ जाओ तो एक बात देखो, सबसे पहली बात ये इन 1 लिखो, x लिखो, ये लिखा हुआ, इतनी बात आई सभी को समझ में कि नहीं? यानी कि जो रूट होता है, रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आप इस बात को अच्छे से जानिए। अब देखा जाए ये भी बेस है और ये भी क्या? बेस है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर कितनी मान लीजिए आप? 1 मान लीजिए, तो 1/x की पावर 1 प्लस 1/2 dx। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है?
कोई दिक्कत नहीं नीचे किसी को। आगे आ जाओ, इंटीग्रेशन 1/। अब इसका हर बराबर करना है, ठीक। बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या करूंगा, इसका पहले इससे गुणा करा दूंगा, कितना हो जाएगा ये 2 का 2, और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा x की पावर 3/2 dx। ये बात है समझने की नहीं, इसकी पावर प्लस में है और ये ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 dx। ये बन गया फॉर्म, किसका बन गया, x की पावर n वाला। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1/n+1 प्लस सी। इतनी बात अब सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे, जहां पर x है, पहली बात एक काम करें, ये आप x रहने दीजिएगा, और लेकिन जहां पे n है उसकी जगह पे कितना रख देंगे आप, -3/2 dx। आगे आ जाओ, बराबर इस जगह पे भी तो रखेंगे भाई, यहाँ n था तो यहाँ n है, अब यहाँ -3/2 हुआ तो इस जगह पे भी क्या हो जाएगा -3/2। आगे बढ़ो, पहले x लिखो, अब n की जगह पे कितना लिखेंगे आप, -3/2, और इसकी पावर में प्लस कितना आएगा 1, ये पूरा पावर में है। बटे में आ जाओ, n की वैल्यू -3/2 प्लस कितना 1 प्लस का c। ये बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ, आगे इसका हर बराबर करके ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। x यानी 2 × 1 = 2 में से कितना घटेगा -3, तो कितना बच जाएगा माइनस का 1/2, और बटे में कितना आएगा माइनस का 1/2 प्लस का c। इतनी बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, और जब जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x की पावर -1/2 प्लस का c। इतनी बात समझ में सभी, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे वाला 2 पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये जो माइनस नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। और कैसे जाता है तो थोड़ा समझिएगा, ऊपर क्या चिन्ह होता है प्लस, प्लस माइनस का भाग करेंगे तो आंसर क्या आता है माइनस। इस बात को आप याद रखेंगे। अब ये जब नंबर नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी x की पावर 1/2 कितनी आएगी 2 प्लस c। इतनी बात आ रही समझ में। ये ऊपर था x की पावर -1/2 ऊपर था, नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। और आप जानते हो कि जो 1/2 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है रूट होती, तो माइनस का 2 बटे कितना आएगा √x प्लस का c। और किसके बराबर चल रहा था, तो आप बताओगे 1/x √x dx। यही तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए वैसे।